बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। बिलावल ज़रदारी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और बिलावल ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान से भी बात की है, महमूद अचकज़ई से भी बात की है, ANP से बात की है और शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया है। और वो ये चाहते हैं कि ये जो अगला आने वाला हफ़्ता है उसके अंदर एक APC बुलाई जाए और उस APC में हकूमत मुखालिफ तहरीक को एक्टिव किया जाए और हकूमत मुखालिफ एजेंडे को मजबूत किया जाए। जैसे ही कल पहले हम चीनी माफिया के बारे में या शुगर माफिया के बारे में सुनते आए हैं, फिर उसके बाद ये जो पेट्रोल माफिया था जिन्होंने पेट्रोल की शार्टेज की हुई थी और हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही थी। FIA ने भी इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ शुरू की थी और मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं उनको बुलाया था। कुछ कंपनीज़ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के में दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, कुछ के जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसी तरीके से ये मामला अभी पेंडिंग ही था कि हुकूमत को फ़ैसला करना पड़ा और जो रेट है पेट्रोल का और डीज़ल का उसको चेंज करना पड़ा और वो एक ही दम जो इतनी ज़्यादा उसकी कीमत को बढ़ाना पड़ा, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। और उसकी वजह भी और वो हकीकत है कि लोग पहले महंगाई और उस कोरोना वायरस ने मईशत को और हर आम आदमी की मईशत को तबाह कर दिया है। वहीं पे ऐसे हालात में इस तरीके से इतनी तेज़ी के साथ और इतनी बड़ी कीमत का इंक्रीज़ होना वो भी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है, जिसका फ़ायदा उठा रही है अपोजिशन। और अपोजिशन अब ये बातें करने लग गई है कि हुकूमत ने अवाम के साथ ज़्यादती की है और हुकूमत अवाम के खून और पसीने के पैसों को इस तरीके से मुख्तलिफ़ महंगाई के ज़रिए वो चूस रही है। अब हम आज की इस गुफ्तगू में हमारे दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि क्या इमरान ख़ान ने माफियाज़ के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्या इमरान ख़ान मजबूर हो गया है कि माफिया जब चाहती है वो इमरान ख़ान को मजबूर कर लेती है और वो अपने घुटने टेक देता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और अल्टीमेटली जो नुकसान है वो अवाम का होता है और अवाम सफ़र करती है। और क्या हमारा निज़ाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है और हमारा निज़ाम घुटने टेक देता है या इमरान ख़ान घुटने टेक देता है? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा, बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ और ये जो अपोजिशन है जिन्होंने 25-25 30-30 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुँचाया है, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को क्योंकि महफूज रखना है और पाकिस्तान ने हमेशा के लिए तरक्की करते रहना है, इसलिए पाकिस्तान बच गया है। वरना जो ये ज़रदारी कंपनी है या जो शरीफ कंपनी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को तबाह करने की। तो अब उनका एजेंडा क्या है और वो क्यों इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं, फिर हम इसके हवाले से जो दूसरी हमारी गुफ्तगू का टॉपिक होगा हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि इमरान ख़ान माफियाज़ के सामने क्यों घुटने टेक बैठते हैं। उसकी वजह है और उसकी वजह यह है, ये माफियाज़ कौन हैं। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, जैसे हमने चीनी शुगर माफिया जो थी उसको देखा कि जब इमरान ख़ान ने उसके ऊपर इंक्वायरी की तो शुगर जो माफिया है उसके पीछे भी आपको शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान और ये जो एक तरह का इलीट है हमारी, जो स्टेटस को के लोग हैं, वो आपको खड़े नज़र आते हैं। इसी तरीके से चाहे डॉलर की कीमत बढ़ती है, चाहे आटा और गंदम की शार्टेज होती है और चाहे ये पेट्रोल की शार्टेज है, इसके पीछे आपको यही माफिया नज़र आएगी। और ये माफिया ये सारा कुछ जानबूझकर करवाती है। कौम को आंखें खोलना होगी और कौम को अपने और पराये में फ़र्क देखना होगा और कौम को ये देखना होगा कि इमरान ख़ान जो कुछ कर रहा है क्या वो खुद कर रहा है या उसको कोई मजबूर कर रहा है। तो क्या जो मजबूर कर रहे हैं वो कौम के दुश्मन है या इमरान ख़ान कौम का दुश्मन है? ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब जैसे शुगर इंक्वायरी थी, इसी तरीके से जो पेट्रोल है, जो जितनी कंपनीज़ हैं, चाहे वो फॉरेनर कंपनीज़ हैं या वो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है ज़रदारी माफिया का और चाहे वो शरीफ ख़ानदान है। अब ज़रदारी माफिया के बड़े करीबी तल्लुकात हैं ईरान के साथ और हमारे पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ हैं जो ईरान के साथ काम कर रही हैं
ऑयल का, और कुछ कंपनीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ और सऊदी अरेबिया की कंपनीज़ के साथ आज भी शरीफ ख़ानदान के तल्लुकात ख़राब नहीं हुए, और इसी तरीके से इंटरनेशनल माफिया है। अब ये जो इमरान ख़ान की हुकूमत ने जो आलमी मंडियों में जो कीमतें कम हुई थी उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचाने के लिए कोशिश की थी, और जिसके बाद ये लगा था कि अब कीमतें कम हो गई हैं और इमरान ख़ान की हुकूमत को कोई अच्छी नज़र से देखा जाएगा, ये जो माफियाज़ है ये फिर एक्टिव हो गए, और इन्होंने वो सारे के सारे जो कंपनीज थी, वो सारे के सारे जो उनके बिज़नेस पार्टनर्स थे, वो लोग जो इन कंपनीज़ को रन करते हैं, जो इनके मालकान हैं, उनको मैनेज करना शुरू किया और इन्होंने शार्टेज करवा दी, और वो जो फ़ायदा था आम आदमी को वो ना पहुंचने दिया। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन माफिया ने उस पेट्रोल का आम आदमी तक फ़ायदा और इंटरेस्ट जो था वो ना पहुंचने दिया। अब भी ये लोग जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे शुगर इंक्वायरी की, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ ले लिया, फिर अब सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ़ ले लिया है, ये इतने ज़ालिम लोग हैं कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, और इनकी नज़र में इमरान ख़ान को कामयाब करना या नाकाम करने के लिए ये अवाम को किसी भी अज़ाब में मुब्तला कर सकते हैं, किसी भी दहशतगर्दी में मुब्तला कर सकते हैं, किसी भी महंगाई में मुब्तला कर सकते हैं। और ये लोग बेसिकली जो हमारे साबका हुक्मरान गुज़रे हैं, वो कोई हुक्मरान नहीं थे, वो कोई सियासतदान नहीं थे, वो बिज़नेसमैन थे। और उन्होंने सबसे बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, आप देख लें, जो 8-10 पाकिस्तान के बड़े बिज़नेसमैन हैं, या वो जरदारी की पॉकेट में हैं या वो शरीफ ख़ानदान की पॉकेट में हैं, और ये लोग प्री प्लान इन सारे के सारे मामलात को अपने हाथ में रखा हुआ है, और ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान की हुकूमत नाकाम हो। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, इमरान ख़ान मजबूर है, और इमरान ख़ान उस मजबूरी की वजह से शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी वजह वो इमरान ख़ान नहीं है, वो ये माफियाज़ हैं जो इमरान ख़ान को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने घुटने टेके। और इमरान ख़ान क्योंकि तसादुम नहीं चाहता, वो मुल्क को किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके जाना चाहता जहाँ से फिर शायद वापसी नामुमकिन हो, इसलिए वो अपनी अना, अपनी ज़िद और अपनी जो कमिटमेंट है उससे पीछे हट जाता है, ताकि मुल्क ऐसा ऐसा चले और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है, ये कोई मुल्क के खैर खा नहीं हैं। जब ये अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि इनको कोई ना कोई मौका चाहिए, और ये इमरान ख़ान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और असल में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये एक्टिव हो गए हैं। आप देख लें, पिछले कुछ दिनों में आपको पाकिस्तान के अंदर भी मामलात ख़राब मिले हैं, सिक्योरिटी के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी मामलात ख़राब मिले हैं, और इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अब दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप एक बात माइंड में रखें कि अगर इमरान ख़ान नाकाम हो जाता है तो आगे हमें दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, या तो जरदारी और शरीफ ऑप्शन है या मार्शल लॉ है। जरदारी और शरीफ ऑप्शन जो हमें नज़र आ रही है वो तो एक भयानक ऑप्शन है, और अल्लाह ना करे कि हम कभी उसकी तरफ जाएं। अब दूसरी ऑप्शन है, और वो है मार्शल लॉ की। तो क्या पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगा है और हमने तरक्की की है? हमने तरक्की नहीं की। ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ लगा तो हमें तोहफे में शरीफ ख़ानदान मिला। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, हमें तोहफे में चौधरी बरादरान और MQ मिला। अब आप ये बात माइंड में रखें कि इस मसले का हल और सिर्फ जमहूरियत है, और जमहूरियत में सियासी लोग हैं, और उन सियासी लोगों में इस वक्त इमरान ख़ान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम लोग इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो नुकसान इमरान ख़ान को नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि फिर अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि दूसरी ऑप्शन कौन सी है। दूसरी ऑप्शन फिर हमें जरदारी या नवाज शरीफ की सूरत में मिलेगी, चौथी तो पार्टी कोई नहीं है, चौथी तो कोई कुव्वत ही नहीं है, या मार्शल लॉ है, या ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या इमरान ख़ान है। इसलिए हमने इमरान ख़ान की हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करनी है, पॉजिटिव तनकीद करनी है, ताकि वो इस्लाह के लिए हो। बाकी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक आप देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई पॉजिटिव असर होगा, और हमें ये जानना होगा, हमें रिसर्च करनी होगी कि इन सारे मसाइल के पीछे बैठा कौन है और उसकी असल वजह कौन है। उसके बाद ही हम इन मसाइल से निकल पाएंगे, और तब ही ये हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। अब आप देखें
ये जो बिलावल जरदारी है वो एक्टिव हो गया है, उसने शहबाज शरीफ को कल फ़ोन किया है, वो APC बुलाना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान पहले एक्टिव है। तो ये सारे लोग, क्या बिलावल जरदारी मुल्क का खैर खा है? क्या शहबाज शरीफ मुल्क का खैर खा है? क्या मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई क्या ये मुल्क के खैर खा हैं? क्या हम नहीं जानते? क्या हमने आंखें बंद कर ली हैं? क्या हम वो करने लगे हैं कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो मौत के खौफ से आंखें बंद कर लेता है, और क्या कबूतर की आंखें बंद करने से वो मौत से बच जाएगा? वो नहीं बच पाएगा। जब हम जानते हैं कि ये जो टोला है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, हमेशा किसी भी इंसान को उसके दुश्मन से पहचाना जाता है। इसके जो मुखालिफिन हैं या जो दुश्मन हैं वो कौन हैं? अगर आप उनको देख लें तो खुदा का खौफ इंसान के दिल में आता है और इंसान तौबा करता है कि अल्लाह ना करे कि ये लोग कभी दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएं, और ये चाहे मुख्तलिफ़ तरीक़े से शार्टेज करवाएं, चाहे या मुख्तलिफ़ माफियाज़ को इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत को नाकाम बनाना चाहे। हमने बहसीत कौम वो करना है जो सबसे बेहतर हो। हम पेट्रोल पहले भी 115, 120 और इससे ऊपर इनके दौरे हुकूमत में बर्दाश्त कर रहे थे। अब अगर हमें रिलीफ मिला था और उस रिलीफ में कमी आई है तो हमें सब्र करना होगा और हमें इनका मुकाबला करना होगा। पहले भी लोड शेडिंग थी, अब उस तरीके की लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन इस लोड शेडिंग का भी हमने मुकाबला करना है। हमने हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है। हमने उन सियासी जमातों की तरह नहीं बनना कि हम अगर कोई भी गलती करेगा हमने उसके ऊपर तनकीद करनी है, लेकिन हमने साथ ये भी देखना है कि अगर सिर्फ तनकीद करने से मसले हल होते तो फिर तो हम ज़ोर से तनकीद करते। असल मसला ये है कि हमने इन माफियाज़ के सामने खड़ा होना है। हमने इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। किन लोगों के ख़िलाफ़? इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुल्क को इस तबाही के दहाने पर पहुँचाया है, जिन्होंने PIA के अंदर अपने लोगों को नवाजा है, जाली डिग्रियों के लोगों को रखा है, जाली सर्टिफिकेट इशूज़ किए हैं, और जो अब तक हमारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो प्लान क्रैश होते रहे हैं, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी शहीद होते रहे, उसके ज़िम्मेदारान ये लोग हैं जो हमारी साबका हुकूमतें हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी कहता है कि उन लोगों को जिनकी लिस्ट है जो जाली डिग्रियों वाले थे उनको निकाल दें और मामला ख़त्म कर दें। ये मामला इस तरह ख़त्म होने वाला नहीं है, और ये मामला अब पूरी इंक्वायरी की तरफ जाएगा कि इनको किस ने नवाजा है, इनके बेनिफिशरी कौन थे, और उसके पीछे भी आपको आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मिलेंगे। हमने इन माफियाज़ का मिलकर मुकाबला करना है। हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमने कोशिश जारी रखनी है। अगर इमरान खान ईमानदारी से कोशिश कर रहा है तो हमें उसका साथ देना है। अगर इमरान खान नाकाम होता है तो फिर हमने ये सोचना है कि अगली ऑप्शन क्या है। अगर हमने पिछले वालों को देखने लग गया तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत मायूस कुन हो सकता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान की मदद करे और अल्लाह पाक पाकिस्तानियों की मदद करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।